अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, गाबा टेस्ट के बाद लिया गया फैसला। आर अश्विन ने 106 टेस्ट में लिए 537 विकेट, 116 वनडे में अश्विन ने लिए 156 विकेट। ब्रिस्बेन में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा टेस्ट ड्रॉ खत्म, बारिश ने बिगाड़ा खेल। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने किए 3 शिकार, आकाशदीप और सिराज ने लिए 2-2 विकेट। ट्रेविस हेड बने मैन ऑफ द मैच, ट्रेविस हेड ने खेली थी 152 रन की पारी। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा, सदन की कार्यवाही स्थगित। अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष ने हमेशा किया है बाबा साहब अंबेडकर का अपमान। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा पीएम मोदी ने बाबा साहब के नाम से तीर्थ स्थान बनाए हैं, बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं, बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। अमित शाह के अंबेडकर वाले बयान पर सियासत तेज, संसद के बाहर अंबेडकर का पोस्टर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। अंबेडकर की तस्वीर लेकर राहुल प्रियंका ने भी किया प्रदर्शन, कांग्रेस ने बताया अंबेडकर का अपमान। राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर जमकर हंगामा, लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में किरण रिजिजू ने भी वक्त पर साधा निशाना, कहा ये लोग अंबेडकर साहब का अपमान करने वाले लोग हैं, पीएम मोदी ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया। रिजिजू ने कहा कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया था, इनके ढोंग पर हमें आपत्ति है। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों का रेल रोको प्रदर्शन, किसानों ने ट्रैक किया जाम। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विधानसभा के घेराव को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस दफ्तर के बाहर की गई बैरिकेडिंग। लखनऊ में विधानसभा भवन के बाहर की गई बैरिकेडिंग, सुरक्षा के भी किए गए कड़े इंतजाम। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता हैं, इनको कोई रोक नहीं पाएगा, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आंदोलन के लोग हैं, राहुल जी के कार्यकर्ता हैं। अजय राय ने पुलिस पर लगाया साजिश करने का आरोप, कहा पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाहती है, इसलिए कटीले तार लगाए हैं। संभल में सियासत जारी, लेकिन आज संभल नहीं जाएगी एएसआई की टीम। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मिले मंदिरों का जायजा लेने एएसआई की टीम को संभल जाना था, लेकिन आज टीम का संभल जाना रद्द। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पहुंचे हाईकोर्ट, संभल मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। संभल मंदिर को लेकर बोले अजय राय, कहा बीजेपी के लोग सिर्फ लोगों को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगाना चाहते हैं, बीजेपी फर्जी झूठी बातें करती है। अजय राय का दावा, बनारस में हजारों मंदिर तोड़वाएं बीजेपी ने, उसके ऊपर कभी बात नहीं करते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन में विदेश मंत्री वांग ही से की मुलाकात, दोनों के बीच एलएसी पर शांति के प्रबंधन और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दोनों की मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री ने कहा चीन भारत के साथ काम करने को तैयार। मेडिकल साइंस में रूस की बड़ी कामयाबी, कैंसर की वैक्सीन तैयार होने का किया दावा। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा रूस के नागरिकों को फ्री में लगाएंगे कैंसर की वैक्सीन। 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा कैंसर वैक्सीन, से ट्यूमर को बनने से रोकने के लिए नहीं होगा इस्तेमाल।
दिल्ली एनसीआर में अति गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता 441 दर्ज किया गया। राजधानी का औसत AQI। दिल्ली के कई इलाकों में 500 के करीब पहुंची हवा की गुणवत्ता, लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली एनसीआर के 37 में से 29 इलाकों में AQI हुई 400 के पार। सबसे ज्यादा बुराड़ी में 483 पहुंचा AQI। आनंद विहार और नेहरू प्लेस में नेहरू नगर में 481 पहुंचा AQI। बवाना और अलीपुर में भी 473 पहुंचा वायु प्रदूषण। दिल्ली के कई इलाकों में 450 के पार पहुंचा AQI। जहांगीरपुरी में 469 पहुंचा वायु प्रदूषण। अशोक विहार में 461, मथुरा रोड में 466, मुंद्रिका में 473 पहुंची हवा की गुणवत्ता। विवेक विहार और वजीरपुर में 466 पहुंचा AQI। उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड। हिमाचल प्रदेश में भीषण सर्दी का जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में अगले 2 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में देखा शीतलहर का असर, कई इलाकों में छाया कोहरा। यूपी के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई जिलों में शीतलहर का दिखेगा असर। यूपी के कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया में बारिश की संभावना। वाराणसी में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। प्रयागराज में कई इलाकों में भी छाया कोहरा, लोगों की बड़ी परेशानी। अलीगढ़ में भी छाया घना कोहरा, वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। गुड न्यूज टुडे की खबर का असर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लाखों लोगों के लिए गुड न्यूज। शहर में जल्द दौड़ेंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। शहर में सिटी बसें चलाने के लिए नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के बीच हुआ समझौता। नोएडा को मिलेगी सौगात। उज्जैन में महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं के चढ़ावे ने बनाया रिकॉर्ड। मंदिर के कायाकल्प के बाद इस साल अब तक 165 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिला कीमती चढ़ावा। महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं ने दान पेटियों में चढ़ाए करीब 44 करोड़ रुपए। श्रद्धालुओं ने 1 साल में करीब 400 किलो चांदी और 1.5 किलो सोने का दान भी किया। मंदिर समिति के अध्यक्ष और उज्जैन के कलेक्टर धीरज कुमार सिंह बोले, भक्तों को बेहतर सुविधाएं देने पर खर्च होंगी रकम। मंदिर में भक्तों के लिए ठहरने के लिए घरों का होगा निर्माण। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कुल 37,611 पुलिसकर्मी तैनात। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया 7 स्तरीय चक्र। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे घुड़सवार पुलिस। प्रयागराज महाकुंभ के लिए देश भर से आएंगे 180 गोताखोर। हर वक्त रहेंगे अलर्ट मोड पर 220 हाईटेक गोताखोर। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचने लगे साधु संत। रहने के लिए बनाई गई टेंट सिटी। बिहार के गया पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायक के महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। राजौरी में युवाओं को सशक्त बनाने की पहल। बीएसएफ ने युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। कोलकाता में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तपसील जाति आदिवासी प्रकाशन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सभा को किया संबोधित। अगरतला में 13वें त्रिपुरा BNNCC के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का किया शुभारंभ। त्रिपुरा के राज्यपाल N इंद्रसेना रेड्डी हुए शामिल। काठमांडू में भारत नेपाल स्टार्टअप शिखर सम्मेलन नेपाल 2024 का आयोजन। दोनों देशों के बीच परिवर्तन और रास्ते पर हुई चर्चा। कोयम्बटूर में दिव्यांगों के लिए प्रशासन ने की शानदार पहल। दिव्यांगों को हियर साइट एल ऑगमेंटेबल डिवाइस का किया गया वितरण।
पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों का कमाल, 8 साल की बच्ची की जागृत अवस्था में की ब्रेन सर्जरी, सफल रही ब्रेन सर्जरी। रेल सुरक्षा कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर के रियासी कटरा रेल लिंक का किया सघन निरीक्षण। रेल सुरक्षा कमिश्नर से हरी झंडी मिलने के बाद कटरा रियासी के बीच शुरू होगी रेल की सेवा। केरल के सबरीमला मंदिर में आस्था का सैलाब, भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ के श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूपी आपदा प्राधिकरण की ओर से टेबल टॉप एक्सरसाइज का किया गया आयोजन। एक्सरसाइज में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, रेलवे और दमकल की टीम ने लिया हिस्सा। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास झलास गांव में कृष्णा घाटी प्रीमियर क्रिकेट लीग का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने देखा टी20 मुकाबला। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में क्रिसमस की रौनक, स्वीट स्टफ के इस्तेमाल से बनाया गया शानदार जिंजरब्रेड विलेज। जिंजरब्रेड विलेज में बेकरी के सामानों से बनी आकर्षक आकृतियां, 5 जनवरी तक चलेगी नुमाइश। डक पॉन्ड शो के लिए लंदन पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई कलाकार, टेम्स नदी के किनारे और साउथ बैंक सेंटर की सीढ़ियों पर किया गया कला का प्रदर्शन। 30 दिसंबर तक चलेगा डक पॉन्ड शो, दर्शकों को बैले और सर्कस का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक का बनाया अपना नया रिकॉर्ड। चीन के शेनज़ोउ 19 के क्रू मेंबर्स ने लगातार 9 घंटे तक स्पेस वॉक करके एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज का रचा इतिहास। नोएडा में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सीएम योगी को धमकी देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, तमंचा और आपत्तिजनक दस्तावेज भी किए बरामद। मुंबई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, करीब 5 करोड़ बताई जा रही ड्रग्स की कीमत। बिजनौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फिल्म अभिनेता के अपहरण मामले में एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। फतेहपुर में अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर खनन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, अब तक 6 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला, हजारों ओवरलोड वाहनों का किया चालान। मोतिहारी पुलिस का बुलडोजर एक्शन, 100 अपराधियों के घर पर जेसीबी लेकर पहुंची टीम, चलाया कुर्की अभियान। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे अभिनेता उत्कर्ष शर्मा, विधि विधान से की बाबा महाकाल की पूजा अर्चना। ओटीटी पर फिल्म रेड 1 बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म, दुनिया भर में 5 करोड़ ने देखी फिल्म। फिल्म डकैत का पोस्टर जारी, इसमें अभिनेता अदिवी शेष के साथ अभिनेत्री मृणाल ठाकुर लीड रोल में आएंगी नजर। फिलहाल हैदराबाद में चल रही है शूटिंग। ओटीटी पर ड्रग्स का प्रचार पड़ेगा भारी, किन्ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को दी चेतावनी, कहा अगर वेब सीरीज या कोई अन्य कंटेंट स्ट्रीम करते नशीली दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले या ग्लैमराइज करने वाला कंटेंट दिखाते हैं तो इसकी जांच होगी। मुंबई के जमुनाबाई नरसी खेल के मैदान में दिव्यांगों के लिए 21वीं खेल प्रतियोगिता का आयोजन, अभिनेता वेदांग रैना हुए शामिल। गाजा पर इजरायली हमले में एक ही परिवार के कम से कम 8 लोगों की मौत, हमास इजरायल के बीच युद्ध विराम समझौते की बढ़ती उम्मीदों के बीच सोमवार को देर रात हमला, काहिरा में जारी बातचीत के समझौते पर जल्द मुहर की बड़ी उम्मीद। सैटेलाइट तस्वीरों में सीरिया राजधानी दमिश्क के करीब सामूहिक कब्र का खुलासा, असद शासन में 2013 से 1 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या किए जाने की आशंका, यूएन ने सीरिया की विद्रोही सत्ता से इलाके के दौरे की मांगी अनुमति। सीरिया के माउंट हेरमोन पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू, इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले इंतजाम बहाली तक इलाके में बने रहने का किया ऐलान। यूएन ने ईरान के साथ 2015 परमाणु समझौते पर जल्द कार्रवाई की बताई आवश्यकता, समझौते में ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर पाबंदी के एवज में प्रतिबंधों को हटाने का प्रावधान।